नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके व अंकित डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन बच्चों के लिए है जो यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की जो भर्ती आने वाली है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उनको मैं कुछ बताना चाहूँगा, ठीक है। तो इसका वीडियो का मोटिव क्या रहेगा, जो भर्ती जो प्रक्रिया है हमारी जो अप्रैल लास्ट में आनी थी वो अभी तक लेट हो चुकी है, मतलब अभी तक आई नहीं है। तो लेट क्यों हुई है इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या ये आपकी जो भर्ती है 2026 में आएगी, क्या ये एक आपका चुनावी मुद्दा रहने वाला है। तो इस तरीके के जितने भी जो सवाल होंगे उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तीसरा सवाल है बुक और मॉक टेस्ट, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत से बच्चे रोजगार विदंगत पर लगा रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मैं उसमें क्या कमियां हैं उनको बताकर आपकी जो आगे की स्ट्रेटजी है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। चलिए सबसे पहले चलते हैं यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है आपका इसमें, भर्ती लेट होने का कारण क्या है। देखिए, आपका जो भर्ती प्रक्रिया की जो शुरुआत थी, यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया में जो आपका फॉर्म पढ़ने थे वो ट्वीट के माध्यम से आपका भर्ती बोर्ड ने बताया कि आपके अप्रैल लास्ट से फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी क्या चल रहा है, तो अभी वर्तमान में आपका लगभग मई ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो मई एंडिंग हो रही है और अभी तक कोई भी ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसके माध्यम से ये पता चल सके कि जो आपका फॉर्म की डेट है वो आखिरकार कब तक आएगी। तो इसमें जो लेट रहने का बहुत से कारण है, ठीक है। जो मुझे कुछ लोगों से ज्ञात हुआ है, ठीक है, उनका ये मानना है कि जो भर्ती बोर्ड का जो नोटिफिकेशन आना है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं इस बार, ठीक है। उसकी वजह से इसको थोड़ा सा आने में समय लग रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे अब मान लीजिए बच्चे कह रहे हैं कि पहले भी तो आपने एक भर्ती कराई थी, तो उसी के आधार पर क्यों नहीं हो रही है। तो कुछ चेंजेस होते हैं हर भर्ती प्रक्रिया में। जैसे मैं आपको एक बता दूं, जो रेलवे की जो आपकी भर्ती थी उसमें आपका 10th और ITI वाला जो मुद्दा था, 10th वाला और ITI 10th और ITI का जो मुद्दा था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, नोटिफिकेशन में थोड़ी सी गलती से आपका जो भर्ती है वो कोर्ट में जा पहुंची। मान लीजिए कुछ गलती होगी किसी भी नोटिफिकेशन में, तो उस गलती की वजह से कुछ एक ऐसा वर्ग होगा जिसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचेगा, कुछ एक ऐसा वर्ग होगा जिसको फ़ायदा पहुंचेगा। तो इस तरीके की जो गलतियां हैं वो कम से कम क्या ना ही हो, इसका ध्यान रखते हुए जो भर्ती बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा सजग है नोटिफिकेशन बनाने में, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बनता है। आप समझ गए होंगे, जो आपका रेलवे का जो था वो भर्ती प्रक्रिया आपकी किस में चली गई थी, तो कोर्ट में चली गई थी। अब बाई चांस मान लीजिए कोई आपका जो नोटिफिकेशन है कल ही ये आ जाए और इस तरीके की कोई भी चीज़ें होती हैं और कोर्ट में चली है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। ये एक निकल के बहुत बड़ा कारण आपका आ रहा है, ठीक है। आपका जो और गलती में यहाँ पर भर्ती बोर्ड की ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने जल्दीबाजी में आपका जो ट्वीट है वो करके आपको बता दिया। तैयार हो जाता भाई आपका नोटिफिकेशन तभी बताते आप, ठीक है। तो ये मैं भर्ती बोर्ड का कारण जो गलती है वो मानता हूँ, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है, क्या भर्ती 2026 में आएंगी। बहुत से जो यूट्यूब चैनल वाले हैं वो आपका इस मुद्दे पर आपका वीडियो बनाकर जो भर्ती है इसको चुनावी मुद्दा बताकर खूब सारा जो अपना व्यूज़ बटोर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा उन वीडियोज़ बनाने वाले को और वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो उनका यूपी पुलिस या यूपीएसआई पहली बार देने जा रहे हैं, वो बच्चे क्या है, मासूम बच्चे हैं, उनको जानकारी है नहीं। हर वीडियो पर वो उनको कोई वीडियो आती है उनको देखते हैं क्या खबर है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा इस तरीके की वीडियो ना बनाएं। और मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो आपका आना तय है, बस थोड़ी सी लेट हो रही है। तो बस आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करना है। इस तरफ आप ना ध्यान दे के किस तरफ ध्यान देना, आपको पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया। जो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ से परेशान हैं, मैं चाहता हूं कि उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वो पढ़ाई की ओर अग्रसर हों। मान लीजिए आपका वो तो तय ही है नोटिफिकेशन आना, ठीक है। और आप अगर अभी से थोड़ा सा, जो मान लीजिए आपको टाइम मिल रहा है, नोटिफिकेशन आ गया उसके 1-2 महीने बाद अगर उसने पेपर करा दिया तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो नए बच्चे हैं उनको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अपनी तैयारी में लगे रहें और ये दुआ करें कि थोड़ा सा और लेट हो जाए, जिससे कि जो नए बच्चे उनकी तैयारी हो सके। मैं नए बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगा, ठीक है। तो
बस आपको क्या करना है, आपको बस तैयारी करनी है, किसी और चीज़ की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए अभी आपकी नोटिफिकेशन की डेट आ गई, फिर बच्चों के मन में एक और नया सवाल उपजेगा कि भाई पेपर कब होगा। तो ये जो सवाल हैं ये आपके सवाल आना बंद नहीं होंगे, तो इनको थोड़ा सा दरकिनार करिए और आपको सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ लाना है, अपना रूटीन, डेली जो रूटीन है उसको बनाइए, ठीक है। रात को बना लीजिए, वो बहुत अच्छा रहता है कि मैं कल ये चीज़ें करूँगा। और टाइम के अकॉर्डिंग मत पढ़िए, टारगेट बनाइए, ठीक है, कि मुझे ये टॉपिक करना है, या मैथ में ये करना है, या रीजनिंग में ये करना है, जीएस में ये करना है। तो टाइम के अकॉर्डिंग मत पढ़िए, बस टारगेट बनाइए। वो टारगेट कितनी भी देर में होता है, और थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं कि आपने ऐसा टारगेट ले लिया कि इसमें मैं 3 चैप्टर करूँगा, वो 3 चैप्टर आपके 6 घंटे में हो रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी है। रेगुलरिटी बनाए रखिए, थोड़ा थोड़ा करिए, और आपको 8-10 दिन में ही महसूस होने लगेगा, अगर आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका बेस्ट बुक और मॉक टेस्ट की जो बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बच्चे जो थोड़े से नए हैं तो कोई बैच वगैरह ले सकते हैं, वहाँ से वो पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर उनका बैच कंप्लीट हो चुका है तो यूथ की, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की आपकी यूपीएसआई की, यूथ पब्लिकेशन की आपकी यूपीएसआई की जो पीवाईक्यू की बुक है, ठीक है, पीवाईक्यू की बुक है, चारों सब्जेक्ट की है, चारों सब्जेक्ट की है। उसमें आपका मैथ भी है, उसमें आपका रीजनिंग भी है, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और आपका हिंदी, चारों सब्जेक्ट की है। इसमें आपके टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहाँ से आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। और ज़्यादातर वो डिटेल में भी दिया हुआ है, जिससे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो शॉर्ट होती चली जाएंगी, ठीक है। और बात की जाए यहाँ पर मॉक टेस्ट की, तो वो बच्चे जो आप जिनका भी 50 से 60% लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ें। पहले जैसे मैं खुद RWA का मॉक लगाता था, ठीक है, RWA का जब मैं मॉक लगाता था तो उसमें क्या है, वो पेपर है जो RWA वाला जो मॉक टेस्ट बना रहे हैं, जो हर संडे को आता है, वो थोड़ा सा इजी बना रहा है, जिसमें कि बच्चे के जो स्कोर है अच्छे खासे आ रहे हैं, क्योंकि वो पीवाईक्यू रख रहा है सारा का सारा। तो आपको थोड़ा सा देखना है, आप टेस्ट बुक की तरफ देख सकते हैं, उसमें जो आपका लाइव टेस्ट आता है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें एक्चुअल कंपटीशन आता है आपको, हर सैटरडे को वो आपका आया करेगा, और हर संडे को उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका हर संडे को आया करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप चाहे टेस्ट बुक पे लगा सकते हैं, चाहे RWA पे लगा सकते हैं, दोनों में लगाकर अगर देखेंगे तो आपको फ़र्क मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। मैंने अभी बात की यूथ कंपटीशन की जो बुक है हर सब्जेक्ट की, उसी की आगे देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप देख सकते हैं, देखिए ये मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें कि मैंने यूपीएसआई की जो क्वालिटी है, ये पीवाईक्यू के ही क्वेश्चंस हैं, ये यूथ के ही क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने कराया है। इसमें आपकी लगभग 12 क्लास हो चुकी हैं। ये क्लास आपकी लगभग कई दिनों से बंद है, कुछ थोड़े से इश्यू हो गया था, तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं इसको दोबारा से शुरुआत करूँगा, ठीक है। जीएस के बाद में थोड़ा सा मूल विधि और उसके अलावा हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो मैं आपका पूरा कराने की कोशिश करूँगा, इस बात से आप निश्चिंत रहें। तो इसकी भी जो लिंक है प्लेलिस्ट का, मैं आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आपको बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा वीडियो के अंत में, कि आपको बस परेशान नहीं होना है, और क्या करना है, अपना रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी बनानी है, डेली टारगेट्स बनाइए, और कोशिश करिए कि आप कोई गैप ना हो, गैप होने से रूटीन थोड़ा सा टूट जाता है। तो आपको बस पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, बाकी का आपका अगर कंटिन्यूटी बना रखेंगे, जो देखो सफलता क्या है, तो सफलता जो आप जो सीरीज़ चल रही है, जो आप डेली टारगेट बना के जो चल रहे हैं, वही सफलता है, ठीक है। ये नहीं सफलता एक दिन में आपको प्राप्त हो जाती है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए मैं आपको आज के लिए बताने आया था। मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, ठीक है।